हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट वीक वाज वेरी ट्रिकी फॉर गोल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग जब यहाँ से गोल्ड ने नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट ली तो दे वर थिंकिंग गोल्ड अप नीचे की तरफ जाएगा तकरीबन। कह लें कि इसको हम जब शॉट डाउन करेंगे तो दैट वाज अराउंड 40 एंड सॉरी 39 एंड 57 के अराउंड एंड 40 के अराउंड मार्केट ने यहाँ पे डंप लिया। एंड देन अगेन मार्केट रिकवर्ड आफ्टर टैरिफ न्यूज़ जब आई। उसके बाद हम इसको ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बड़े लंबे अरसे तक गोल्ड जो है वो यहाँ पे एक पीनट पैटर्न बनाता रहा। एंड पीपल वर सेइंग कि अब गोल्ड की बारी ये है कि वो अब नीचे जाएगा। लोगों ने बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस की। इवन लोग कह रहे थे 2200 2300 तक भी जाएगा। इवन एट दैट टाइम आई वाज टेलिंग कि नहीं जी, गोल्ड जो है ना वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड दैट शुड एटलीस्ट गो टू 4000 लेवल। 4000 लेवल इट हैज़ अचीव्ड। ठीक है, और इस चीज़ की जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। अच्छा, ये कितने दिन पहले की वीडियो है? दिस इज़ 12 डेज़। ठीक है, यहाँ से ये अगर आप देखें ये 12 दिन पहले की वीडियो है। 12 दिन पहले गोल्ड कहाँ पे था? एट वट प्राइस? इट वाज अराउंड 3760। अगर ये बड़ा होता है मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। इफ़ इट कैन गो, नहीं वीडियो बड़ी नहीं हो पा रही है, बट ये 3760 के अराउंड था। ठीक है, जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं ऊपर टैब पे आप लोगों को शो भी कर देता हूँ। और अभी इसको ज़रा सुने एक दफ़ा। जो कि गोल्ड जो है वो अराउंड 4000, ये एक कह लें शॉर्ट टर्म टारगेट है। दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग 4000 टर्म तक ज़्यादा है। बहुत ही इजीली चला जाएगा। ठीक बहुत है, और इजीली। बिल्कुल आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, अगर चार्ट को अपनी आंखों से देख सकते हैं तो यू कैन क्लियरली व्यू कि 4000 तो कोई दूर नहीं है अब भाई। ये आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है गोल्ड के चार्ट में, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, जो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से पीट रहा हूँ। ये आप देखें, इस पे टोटल 298 व्यूज़ है। भाई मैं लोगों को बताना चाहता हूँ बट डेफिनेटली पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे जस्ट वांट टू ब्लो देयर अकाउंट्स। सो माय जो है ना रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ़ यू इज़ के लोगों को भी बचाएं और कुछ थोड़े से होश के नाखून उनको लेने दें, कुछ इसको शेयर करें और लोगों को बताएं कि यार एक बंदा आप लोगों को बता रहा है, उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ही जस्ट वांट्स कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि यार क्या चल रहा है मार्केट में और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। चलें, बहरहाल अभी हम अपने वीकली फोरकास्ट पे चलते हैं। एंड लेट मी ब्रेक डाउन। ये वीकली चार्ट है। वीकली अगर आप देखें लास्ट वीक भी बहुत बुलिश क्लोज हुआ है, ऑल दो के प्राइस ने थोड़ा बहुत रिट्रेस लिया, एक दिन के लिए सिर्फ रिट्रेसमेंट ली। एंड अगेन प्राइस हैज़ गॉन अप आफ्टर टैरिफ न्यूज़। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसने इनगल्फ कर लिया। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि इनगल्फ डजेंट मीन हम हमेशा कैंडल स्टिक को सिंगल कैंडल स्टिक नहीं कहते, कैंडल स्टिक को कैंडल स्टिक पैटर्न्स में करते हैं। अगर किसी को नई आइडिया, जाके हमारी जो कैंडल स्टिक की वीडियो है हमारे ही चैनल के ऊपर बेसिक्स में पड़ी है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड कैंडल है ये इसको इनगल्फ तो नहीं कर सकी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके ना इसको, ताकि हम इसको बड़ा करके, क्योंकि डेली कैंडल है ना, बड़ी कैंडल है तो इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो तकरीबन 3947, जो मैं आपको कह रहा था ना 57 से 4740 के अराउंड ये डंप लिया था यहाँ पे मार्केट ने। तो ये अब ये जो हमारा एक लेवल है ना, दिस इज़ और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, और इसको हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ सके दिस इज़ और सपोर्ट लेवल। अच्छा, अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? हम इसको चूँकि डेली पर ही इसको देखेंगे तो ये हमारा इस वक्त का रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर मार्केट जो है वो फिर आपको सुपर बुलिश में नज़र आएगी। ठीक है, अगर इससे ऊपर क्रॉस कर जाती है। अभी तक प्राइसेस जो हैं वो इस जगह पर प्राइसेस आर होवरिंग अराउंड, देर कंसोलिडेटिंग अराउंड दैट एरिया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसको कोशिश करें कि ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से आप लोगों को सेलिंग करनी चाहिए। ये सारा आप लोगों को पता हो, बजाय इसके कि अपने आप को नुकसान में डालें। अच्छा, अब इसको 4 आर पे भी ले जाते हैं। 4 आर पे भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कह लें कि रिफ़ाइन भी कर लेते हैं अपने लेवल्स को कि प्राइसेस कहाँ कहाँ से उठी हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइसेस ने यहाँ से अपना जो उठना है वो स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आई, रीटेस्ट लिया, उठी, एंड देन ये एक लेवल है जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, जहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो प्राइसेस जो हैं वो स्टे करती हैं, इसको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब
अब ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर यहाँ से प्राइसेस, इसको भी मैं एक माइनर रेजिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी छोटी लाइन लगा देता हूँ, माइनर रेजिस्टेंस एरिया इसको मैं कह दूंगा। तो ये माइनर रेजिस्टेंस एरिया जो है, इसके अंदर आप लोगों ने देखना है, ये अगर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से ब्रेक करता है तो देन वी विल लुक फॉर सम रीटेस्ट, गुड रीटेस्ट, एंड देन वी विल लुक फॉर बाइंग टिल और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्शन लेती हैं, अगर रीटेस्टिंग लेती हैं या नहीं लेती, तो रिजेक्शन पर ही हम यहाँ पे इसकी सेलिंग देखेंगे। ठीक है, हम अराउंड इसकी जो फर्स्ट हम लेवल जिसको मॉनिटर करेंगे दैट विल बी अराउंड 3980 का, कि यहाँ से हमें प्राइसेस जो हैं वो उठती हुई अगर नज़र आती हैं तकरीबन 81 से 75 का जो एरिया है, दैट विल बी और जोन। ठीक है, इसको बेशक अपने पास एक स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख भी सकते हैं। चलिए जी, हम अब चलते हैं क्वार्टर रिपोर्ट की तरफ। हमने काफ़ी अर्से से क्वार्टर रिपोर्ट को भी अपने शामिल नहीं किया, हम क्वार्टर लेगेसी में जाते हैं एंड लेट्स सी कि इसके अंदर नॉन कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं। अच्छा, बाय द वे, क्वार्टर रिपोर्ट के ऊपर बहुत ही एक डिटेल्ड वीडियो हम एडवांस लेवल पे जो हमारे फंडामेंटल्स की वीडियोज़ हैं, जिसमें हमने पहले इंटरेस्ट रेट्स को भी कवर किया था, उसको अब हम यहाँ पे इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पे आप लोगों के सामने वो शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, नॉन कमर्शियल जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स इंक्रीजिंग, शॉर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं बट लॉन्ग ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, शॉर्ट शायद इंक्रीज़, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें तो करेक्शन ड्यू थी। एंड ये हमारा इस वक्त कह लें कि जो इसको हम कमर्शियल टोटल में भी देख लेते हैं। अगर हम टोटल में देखें तो भी तकरीबन एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन है, बट ज़्यादा चांसेस यही हैं, ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ के लॉन्ग चूँकि ज़्यादा हैं, एंड ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देख लें तो 62.9% है, जो कि शॉर्ट से ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली सी के कमोडिटी जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स है, जो कि CFTC की रिपोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारे जो लॉन्ग पोजीशंस है दैट आर लॉन्ग, तो स्विंग ट्रेडिंग में और इन द लॉन्गर रन वी आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा गोल्ड। अब हम चलते हैं BTC की तरफ। BTC ने एक बहुत ही शार्प डाउन टर्न दिया। बहुत सारे जो कह लें कि ब्रोकर्स हैं, उन्होंने ये मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो हम जो बाइनेंस की एक्चुअल में जो बाइनेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मैंने उसको जाकर देखा भी, यस बहुत सारे ब्रोकर्स ने नहीं ये मूवमेंट दिखाई जो कि तकरीबन 101 102 तक थी। तो हम बाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम देखते हैं BTC के लिए, और BTC USDT, BTC एंड USD, हम बाइनेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये इसको ऐड कर लेते हैं, इट्स बेटर। ये हमने इसको ऐड कर दिया एंड नाउ सी वो जो एक शार्प डाउन विक जो आ रही थी ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार डाउन विक आई है, बट वो शो नहीं की गई है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर भी ना बहुत कम, लेकिन बाइनेंस की जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो तकरीबन 101 पे आई है। यह बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है ओवर द वीकेंड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं विक बहुत किसी पे बिल्कुल दी नहीं है, किसी पे बहुत ज़्यादा विक आई है। तो ये अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप की एक चीज़ होगी। हम और भी कुछ उस पर देख लेते हैं, मे बी देर सर्टन थिंग्स के जिनको के हमें इस्टेब्लिश करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हम कॉइन बेस पे देख लेते हैं। कॉइन बेस भी बहुत ही कि जानी मानी वेबसाइट है, और इस पर भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, कॉइन बेस पे भी जो ये डिप है तकरीबन 107 का है। तो हम इस्टेब्लिश यही करते हैं कि अराउंड 107 का जो लेवल बताया जा रहा है, तो हमारा डिप यहाँ तक है। ऑल दो के बाइनेंस की जो ऑफिशियल बाइनेंस की एक्सचेंज है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिप तकरीबन आप लोगों को 101 के अराउंड नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के साथ भी देख लेते हैं। बहरहाल इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज होता है ओवर एनी ऑफ दी, कह लें कि चल रहा था। अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो BTC का 1,14,000 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप नीचे देखें तो 1,11,920 है। तो इस वक्त बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी एक चीज़ चल रही है और पैनिक टाइप की एक सिचुएशन है। सो इट्स बेटर के स्टे अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, और मे बी बिकॉज ऑफ एनी, कह लें कि बग और वट एवर वी कैन सी, क्योंकि एकदम से बहुत शार्प, इतना हिस्ट्री में इतना बड़ा जो डाउनफॉल है ना, सिर्फ एक दफ़ा कोविड टाइम फ्रेम में मैंने जंप देखा था, डाउनफॉल भी आया था, बट इतना
इतना नहीं आया था कि जिसको आप कह लें कि ट्रेडर्स इस तरह से लिक्विडेट हो जाएं। तकरीबन आप कह लें 30-40,000 10,000 तक का तो मैं बड़े आराम से देखता रहूँ, लेकिन ये कि 20-30,000 के रेंज का जो डाउनफॉल है वो आया हो। ठीक है, तो अभी बीटीसी को हम इट्स बेटर, मैं बहुत अरसे से लोगों को कहा कि यार इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड ऑन बीटीसी, बिकॉज बीटीसी इज़ एक्चुअली वेरी मच फ्लक्चुएटिंग एसेट। और ऑल दो के अभी जब शटडाउन आया तो बीटीसी के ऊपर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एंड दे गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, स्टे अवे फ्रॉम दैट। अगर बहुत ज़रूरी है तो स्पॉट में बाइंग करके इसको रख लें। ठीक है, क्या है अच्छे लेवल्स बाय करने के लिए, 1,02,000 का लेवल है, दैट इज़ गुड लेवल फॉर बाइंग, स्पॉट बाइंग। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा नीचे गिरता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इससे ज़्यादा नीचे गिरता है तो तकरीबन 96 से 97,000 का स्पॉट, तो वेट करें स्टॉक फॉर दैट। होपफुली प्राइसेस विल कम देयर एंड देन बाय इट। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी हमारे पास आ रही थी रिक्वेस्ट फॉर यूएस ऑयल। हमारे कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो भी यूएस ऑयल को ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे हमारे बासित साहब हैं, एंड वन मोर फ्रेंड ही ऑलवेज आस्क फॉर दैट। मैंने कहा था कि तकरीबन प्राइसेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल बेरिश सिनेरियो में ही हैं, एंड यू कैन सी ये एक लेवल था, ये रीटेस्टिंग जोन था, यहाँ से रीटेस्ट करके प्राइसेस अगेन नीचे की तरफ गिरी हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि फर्दर नीचे जाएंगी। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट जो है वो इस तरह की दी हैं, कुछ पैटर्न भी इस तरह का बेरिश पैटर्न बन चुका है, एक लोअर लो लगाया, मे बी प्राइसेस यहाँ पे फिर एक दफ़ा जंप लगाएं, एंड देन यहाँ से फिर तकरीबन ये 60.4 अगर ये ऊपर जाती हैं, जो कि वैसे लग नहीं रहा है कि ऊपर जाएंगी, एंड दीज प्राइसेस आर सीम टू have a little bit jump towards this side, तकरीबन 59.5 के अराउंड जाके again it seems like it is destined to fall more till 55.5। ये अभी तक की जो सिचुएशन है वो लग रही है यूएस ऑयल पे ऊपर। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, यूएस ऑयल और बीटीसी की जो कह लें कि हमारी जो लेगेसी है उसको भी देख लेते हैं, कॉट लेगेसी को। इफ़ यू सी यहाँ पे ऑल दो के देर इज़ अ टग ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन अगेन, 13,000 लॉन्ग है और शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो चुके हुए हैं। ठीक है, एंड कमर्शियल तो ये एक्चुअली फिजिकल बाइंग है, तो फिजिकल बाइंग में ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कोई वो नहीं, इस तरह की चीज़ नॉन कमर्शियल में हमारे पास शॉर्ट की पोजीशंस ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड बाकी हम बीटीसी का भी देख लेते हैं, कॉट में क्या दे रहा है। शॉर्ट पोजीशंस हैं, मोर आर शॉर्ट पोजीशंस बट लॉन्ग पोजीशंस आर आल्सो क्लोज्ड। ठीक है, और शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं, तो मे बी इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर सम सेफ हेवन, और वो है गोल्ड, एंड आई थिंक प्राइसेस ऑफ गोल्ड शुड मूव अप। बीटीसी को फर्दर, क्योंकि शटडाउन में अगर आप देखें तो प्राइसेस ऊपर गई, शटडाउन जैसे ही ख़त्म होगा तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट और मज़ीद भी निकले, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म में बेरिश ही देख रहा हूँ। मैंने पिछले वीक में भी बताया था, ऑल्दो के प्राइसेस पंप की शटडाउन की वजह से, बट यू कैन सी कि प्राइसेस अगेन वापस आ चुकी हैं, एंड आई थिंक के और मज़ीद भी नीचे जाएंगी। तो गोल्ड के लिए अगेन आई मस्ट से गोल्ड को बुलिश साइड पर ही देखें, गोल्ड को बेरिश साइड पे मत देखें। प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं मुझे पता है, और मुझे ये भी आइडिया है कि प्राइसेस यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो एक मेक और ब्रेक जोन में है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो देन इट विल मूव अप, और तकरीबन नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा 4120 का होगा। ठीक है, मैं एंड पे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियो को ना बीच में से स्किप भी कर जाते हैं और वीडियो को नहीं देखते, तो फिर उनके लिए ये आखिरी जो लम्हात हैं, ये आखिरी लम्हात उनको फिर मैं बाद में आते अच्छा तुमने छोड़ दिया था ना, नहीं देखी थी वीडियो, इसने एंड तक देखी होगी, वो फिर कहेंगे कि हाँ मैंने देख लिया है कि आपने लास्ट में क्या बताया है वीडियो का। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह।